नमस्कार किसान भाइयों आज हम बात करेंगे कि हमें एंटीबायोटिक का प्रयोग अपनी फसल में किस समय पर करना चाहिए और उससे प्रयोग करते समय पे क्या-क्या हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए। किसान भाइयों सबसे पहले तो जानेंगे कि एंटीबायोटिक्स होते हैं वो क्या-क्या होते हैं। जैसे कि एंटीबायोटिक्स में आपका हमारे बैक्टीरियासाइड आते हैं, जैसे कि बैक्टीरियोमाइसिन, एग्रोमाइसिन। अभी क्या चल रहा है जो हमारी मिर्च की फसल है उसमें जो है ब्लाइट की समस्या ज़्यादा चल रही है, तो हमें उसमें जो है एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो एंटीबायोटिक्स में जैसे कि हमारे मार्केट में हम अभी ब्लाइट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन स्ट्रेप्टोमाइसिन और आपका टेट्रासाइक्लिन जो उसको कॉम्बिनेशन आता है जिसका टैगमाइसिन है, प्लांटोमाइसिन है और आपके जो है बैलिडामाइसिन है। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो ब्लाइट कंट्रोल के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हमें ये जानना चाहिए कि इनका प्रयोग हम फसल में कौन-सी फसल में आपको फसल की कौन-सी स्टेज में हमको एंटीबायोटिक का प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे कि अगर मिर्च की स्पेशल केस में बात करें या फूल वाली किसी फसल में बात करें, तो किसान भाइयों सब ये हमें सावधानियाँ रखनी चाहिए कि अगर आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज में नहीं है, तो उससे फ्लावरिंग स्टेज से 10 दिन यानी कि फूल की स्थिति से 10 दिन पहले हम एंटीबायोटिक का इसी का प्रयोग कर सकते हैं, तो हमें कोई दिक्कत, कोई हानि नहीं है। और अगर आपकी फसल फूल की स्थिति में है, फ्लावरिंग स्टेज में है, तो उस समय पर अगर आप इसका प्रयोग करते हैं, तो जो आपका फूल ड्रॉपिंग की समस्या है, वो बढ़ जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें जैसे कि आप वो कोई भी एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो फूल रहेगा वो झड़ जाएगा, वो फूल पौधे पर रुकेगा नहीं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें तो जो कि एग्रीकल्चर तरीके से वो देखा जाए तो एग्रीकल्चर तरीके का मतलब एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिल्कुल सही नहीं है। अगर हम इसका इस्तेमाल फसल के दौरान या फसल की फ्लावरिंग स्टेज से पहले करते हैं तो बाकी बहुत ठीक है और इससे पहले आपको जो दवाएँ बताई गई होंगी पिछली वीडियो में, अगर आप जो है फ्लावरिंग स्थिति में है आपकी फसल और अगर उनका आप प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जो ब्लाइट है वो कंट्रोल हो जाएगा और जो आपकी फूल ड्रॉप की समस्या है वो भी आपको नहीं आएगी। तो किसान भाई ये थी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहें आज़ाद किसान के साथ और अगर आपका कोई सवाल, आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।